हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री इन बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर यूनिट 2 लिपिड्स। हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज पहले इस वीडियो से आप पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर लीजिए। उसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस अकॉर्डिंग आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना कवर अप करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कीटोन बॉडीज, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्रोफाइल एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। जनरली हम डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। कीटोन बॉडीज हम डिस्कस करेंगे नोट्स के थ्रू। कीटोन बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, नेम, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस, सिर्फ आपको इतना आना है एज अ कीटोन बॉडीज में। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंट्रोडक्शन की, तो मैंने डेफिनेशन लिख दी कीटोन बॉडीज की, एज इट इज आप लर्न कर लीजिए। कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स दैट कंटेन कीटोन ग्रुप दैट आर प्रोड्यूस इन द लीवर ड्यूरिंग कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन इन बॉडी। अगर मैं बात करूं जो कीटोन बॉडीज होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। इसका मतलब जैसे कंपाउंड जो वाटर में सॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक नहीं हाइड्रोफिलिक है। नेक्स्ट कीटोन बॉडीज क्या कंटेन करती है? कीटोन ग्रुप। उसके नाम में आपको क्लियर हो रहा है कि उसके पास क्या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। साथ ही साथ ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में होता है। जब कैलोरी जितनी भी आप हम लोग फैट्स कैलोरीज लेते हैं उसका रिस्ट्रिक्शन कहाँ होता है? हमारी बॉडी में लीवर। उसी के बाद क्या फॉर्मेशन होता है हमारे कीटोन बॉडीज का। शॉर्टली मैंने एक ब्रैकेट में लिखा जिससे आपको क्लियर हो जाए। जो कीटोन होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी ब्लड में। जब भी हम लोग फास्टिंग का मतलब जब हम लोग फास्ट रहते हैं, हम लोग कुछ नहीं खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते, कोई भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से हमारा मसल्स का वर्क ज्यादा होता है, तो उसके दौरान आपकी क्या होता है? कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है, ये ऐसे आपको समझने के लिए आपको एग्जाम कॉपी में ये नहीं लिखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि कीटोन बॉडीज कैसे मॉलिक्यूल से वाटर सॉल्युबल है। इसमें जो कीटोन बॉडीज है वो क्या कंटेन करती है? कीटोन ग्रुप को। कीटोन ग्रुप आपका कहां से बनता है? फैटी एसिड से। और कहां बनता है? लीवर ऑर्गन में बनता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है कीटोन बॉडीज का, एज इट इज आप अपने एग्जाम कॉपी में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स। अगर मैं बात करूँ टाइप्स के तो ये 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट, एसीटोन। तो ये 3 टाइप्स के आपके कीटोन बॉडीज होते हैं। आपको स्पेशली अलग से मेंशन करना है टाइप्स को, क्योंकि कीटोन बॉडीज के जो टाइप्स है वो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे एसिटोएसिटेट को। अगर मैं बात करूं एसिटोएसिटेट जो हमारा फर्स्ट कीटोन बॉडीज है, तो ये प्रोडक्शन फर्स्ट कीटोन बॉडी का प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं जो पॉइंट मेंशन है वो है फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। तो जनरली जो हम लोगों ने कीटोन बॉडीज के पॉइंट्स लिखे थे वो हम लोगों ने एड ऑन कर दिया एसिटोएसिटेट में। ये इजिली हो जाता है आपके लर्न करने में। और अगर मैं बताऊं इन तीनों मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फिगर भी है। अगर आपको फिगर लर्न करना है तो बुक से लर्न कर सकते हैं। एज सच बायोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि कंपाउंड जो भी होता है उसका हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो अगर आपको लगे नहीं तो स्ट्रक्चर बनाइए। एज सच स्ट्रक्चर की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है इन बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट। तो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट मोस्ट इफिशिएंट है कीटोन बॉडीज में। ये इसलिए इफिशिएंट है क्योंकि ये यूज होता है एज अ एनर्जी। अगर मैं बात करूं आपकी बॉडी में जितने भी आपके वाइटल्स ऑर्गन है उन सबको वाइटल फंक्शनिंग करने होते हैं। उन फंक्शनिंग के लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? एनर्जी की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए एनर्जी कितना इफिशिएंट है। तो सेम एज बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एसीटोन। एसीटोन अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 पॉइंट मेंशन है। वर्चुअली यूजलेस लगता है हमारी बॉडी में। अगर हम लोग देखें तो एसीटोन हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं करते, इसलिए वो हमारे लिए यूजलेस है। बट वो यूज कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में होता है। ये लीस्ट अबंडेंट है। लीस्ट अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ही कम रिलीज होता है, बहुत ही कम इसका प्रोडक्शन होता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में इसका यूज नहीं होता तो उसका प्रोडक्शन ही ऑफ कोर्स ही बात है मिनिमम हो जाएगा। कोई भी चीज आपके वर्क के अकॉर्डिंग रहती है, जितना उसका नीड उतना उसका प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इसको यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के एज पर्पज से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस भी आपके सिलेबस में मेंशन है, बस सिग्निफिकेंस में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसके डिटेल आपके में नहीं नीडेड है। सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है एनर्जी सर्व फॉर एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू। तो इससे आपको क्लियर हो गया हिपैटिक टिश्यू का मतलब है लीवर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्ले पाइवोटल रोल एज सिग्नल मीडिएटर्स। तो सिग्नल मीडिएटर्स की तरह कौन वर्क करता है? आपकी कीटोन बॉडीज। ये मॉड्यूलेटर्स है इन्फ्लेमेशन के, ये एज अ वर्क करते हैं प्रोटीन भी। क्योंकि कीटोन बॉडीज या फिर आप कह सकते हैं आपकी जितने बॉडी में जितना भी प्रोडक्शन होता है या फिर जितना भी एंजाइम होता है या फिर जितना भी आप जानते हैं फंक्शनिंग, उसमें सबसे ज्यादा रोल आपके प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं हमारी बॉडी की। ये मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है डीएनए और आरएनए में। तो मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, डीएनए आरएनए में शुगर्स, राइट। और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन का वर्क होता है। तो इससे हम लोग क्लियर हो सकते हैं कि कैसे मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। कीटोन बॉडीज आपकी प्रोटीन की तरह वर्क करती है, तो वो एज अ बफर सिस्टम भी काम कर सकती है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड में क्लियर हो गया होगा कि वो बफर सिस्टम में कैसे हेल्प करता है। तो आपको पता हो गया होगा कि वो किस तरीके से है। तो मेनली अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो पॉइंट वाइज सबसे पहले एनर्जी में हेल्प करता है, वो प्रोटीन की तरह वर्क करता है, वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, वो बफर सिस्टम की तरह काम करता है, साथ ही साथ वो ट्रांसपोर्ट सिग्नल या फिर कह सकते हो मीडिएटर की तरह वर्क करता है। तो आपका जो टॉपिक है कीटोन बॉडीज वो कंप्लीट हो गया। अगर कीटोन बॉडीज आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कीटोन बॉडी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन्स आर लिपिड एंड प्रोटीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैं बात करूं लिपोप्रोटीन्स, नाम में क्लियर हो रहा है लिपिड और प्रोटीन्स के साथ एक मॉलिक्यूल है, और जो दो सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स बनते हैं।
दैट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। क्लियर हो गया लिपोप्रोटीन्स कैसे हैं? तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं ये। लिपोप्रोटीन्स इन ब्लड प्लाज्मा दे एक्ट एज लिपिड ट्रांसपोर्टर्स। तो लिपिड ट्रांसपोर्टर्स के लिए आपको क्या हेल्प करता है? तो आपको क्लियर हो गया लिपोप्रोटीन करते हैं। लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट लिपिड कंपोनेंट्स, एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरॉल एक्सेट्रा। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिपोप्रोटीन में बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो जाए और एग्जाम कॉपी में आप ये बना सकते हो तो आप लर्न कर लीजिए। अगर मैं बताऊं अपनी, तो मैंने सिर्फ लिपोप्रोटीन के इंट्रोडक्शन और टाइप्स करे थे। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन तो 5 टाइप्स के होते हैं, HDL, LDL, VLDL, IDL एंड काइलोमिक्रॉन्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है बट धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। हम इसको डिस्कस करते हैं नोट से जिसका आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं HDL। HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं क्योंकि ये हेल्दियर होता है हमारी बॉडी के लिए। आपको साइज और कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं सारे लिपोप्रोटीन्स के। अगर मैं बात करूं साइज की तो इसका साइज बिटवीन 5 to 12 नैनोमीटर के बीच में आता है। अप्रॉक्स इसमें 33% प्रोटीन है, 29% फॉस्फोलिपिड है एंड 8% ट्राई एसिल ग्लिसरॉल है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, साथ ही साथ ये हेल्दियर हमारे ब्लड वेसल्स के लिए। नेक्स्ट हमारा टाइप है LDL। LDL का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका जो डायमीटर या फिर आप कह सकते हो जो साइज है वो 18 to 25 नैनोमीटर है। इसमें अप्रॉक्स में 25% प्रोटीन है, 21% फॉस्फोलिपिड है एंड 4% ट्राई एसिल ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसका मतलब इसका कंसेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? LDL का, और ये हमारे ब्लड वेसल्स के लिए कन्वीनियंट नहीं है। नेक्स्ट है VLDL, मतलब कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका डायमीटर है 30 to 80 नैनोमीटर। और अगर मैं अप्रॉक्स में बात करूं तो इसमें कितने कॉन्स्टिट्यूट होते हैं तो 10% प्रोटीन होता है, 18% फॉस्फोलिपिड होता है और 50% ट्राई एसिल ग्लिसरॉल होता है। ये किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ट्राइग्लिसराइड के। कहां से? लीवर से। लीवर ऑर्गन से जितना भी आपका ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपके कौन हेल्प करता है? VLDL, मतलब कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट है IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें अगर मैं साइज की बात करूं तो 25 to 50 नैनोमीटर होता है। अप्रॉक्स में 18% प्रोटीन, 22% फॉस्फोलिपिड्स एंड 31% आपका ट्राई एसिल ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके ब्लड वाइल फास्टिंग। जब आप फास्ट करते हो तो आपके ब्लड में प्रेजेंस होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट है काइलोमिक्रॉन्स। अगर मैं बात करूं काइलोमिक्रॉन्स की तो इसका डायमीटर 100 to 1000 नैनोमीटर होता है और इसमें अप्रॉक्स कंस्टेंट लेस देन प्रेजेंट होते हैं। लेस देन 2% आपको प्रोटीन मिलेगा, लेस देन 7% आपको फॉस्फोलिपिड्स मिलेगा और लेस देन 84% आपको ट्राई एसिल ग्लिसरॉल मिलेगा। काइलोमिक्रॉन्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है किसका? ट्राइग्लिसराइड का GI ट्रैक्ट में। जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें आपका काइलोमिक्रॉन्स हेल्प करता है। काइलोमिक्रॉन्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसमें हाईएस्ट लिपिड कंटेंट होता है जैसे कि 99% और लोएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है 1%। इसमें लो डेंसिटी होती है और सबसे बड़ा साइज का काइलोमिक्रॉन्स होता है। लिपोप्रोटीन आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आपको सिर्फ 2 लाइन लर्न करनी है एज उसकी डेफिनेशन। अ ब्लड टेस्ट इन विच द नंबर ऑफ सर्टेन फैट मॉलिक्यूल और लिपिड इन द ब्लड डिटरमाइंड इज टर्म्ड एज लिपिड पैनल। लिपिड प्रोफाइल का मतलब जनरल अगर मैं बताऊं तो कोई भी ब्लड टेस्ट करा जिसमें अगर आपके में फैट मॉलिक्यूल या लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हुए एज अ लिपिड पैनल पे जो टर्म आएगा तो उसी को हम लोग लिपिड प्रोफाइल करते हैं। नेक्स्ट इसके टाइप्स है जो आपको याद करना है। इसके 5 टाइप्स हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसी को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और नेक्स्ट आपका ट्राइग्लिसराइड। तो लिपिड प्रोफाइल में आपको डेफिनेशन और उसके टाइप्स के नेम लर्न करने थे। ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में भी आएगा। आर्थरोस्क्लेरोसिस की अगर मैं बात करूं तो ये आर्टरीज के बारे में बात करता है, मतलब कि आर्टरीज में आ जाती है आपकी ब्लड वेसल्स। अगर आप इमेजिन करो कि आपकी ब्लड वेसल में फ्लेक का फॉर्मेशन हो गया, फ्लेक एक ऐसा फैट जो एक्यूमुलेट हो गया, उसके बाद से आपकी जो वेसल्स है वो नैरोइंग हो जाएगी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। तो बस उसी को हम लोग कहेंगे आर्थरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन लिखना है आर्थरोस्क्लेरोसिस में। फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक इनसाइड द आर्टरीज इज रिफर्ड टू एज अ स्टेट ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस। जैसे जैसे वक्त के साथ फ्लेक हार्डर होता जाएगा वैसे वैसे आर्टरी आपकी नैरो होती जाएगी। जितनी ज्यादा आर्टरी आपकी नैरो होगी उतना ब्लड को सप्लाई मुश्किल हो पाएगा ऑर्गन में। जैसे जैसे ब्लड कम होगा फिर आप खुद जानते हैं कि ब्लड हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ऑर्गन सेल टिश्यूज में। जैसे नैरो होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा। एक समय आएगा कि ऑक्सीजन का सप्लाई हो भी नहीं पाएगा ऑर्गन तक। जब ऑर्गन तक सप्लाई नहीं हो पाएगा तो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी डिजीजेस भी मिलती हैं, यहां तक कि डेथ भी हो जाती है आर्थरोस्क्लेरोसिस से। आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें मैंने पेंसिल से बनाया है 2 आर्टरीज को। इसमें फ्लेक का फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपली ऑक्सीजन ट्रैवल करिए ब्लड के साथ। अगर इसमें फ्लेक का फॉर्मेशन हो तो एज अ ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जैसे पहले फ्लो में जा रही थी अब फ्लो में नहीं जा पा रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फ्लेक का फॉर्मेशन हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से फ्लेक का फॉर्मेशन हो सकता है। हाई ट्राइग्लिसराइड, आपको पता है ट्राइग्लिसराइड एक तरीके से लिपिड और फैट में ही आता है। स्मोकिंग और अदर सोर्सेज जैसे कि टोबैको, डायबिटीज, ओबेसिटी, तो ये सारी चीज आपकी क्या है कॉजेज में।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के दो केस बनते हैं, एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर माइल्ड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है तो कोई भी सिम्टम्स अराइज नहीं होंगे। क्यों? आप इस डायग्राम को देख रहे हो, अभी भी नॉर्मली ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है ऑर्गन को, तो फिर कोई भी आपको सिम्टम अराइज नहीं होंगे। जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको सिम्टम्स मिलेंगे। तो माइल्ड में आपको कोई भी सिम्टम नहीं मिलेगा, मॉडरेट और सीवियर में आपको सिम्टम्स मिलेंगे। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 सिम्टम्स है। सबसे पहले पेन होगा, वीकनेस आएगी और ऑर्गन फेल हो जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हुई तो ऑर्गन अपना सफिशिएंट वर्क नहीं कर पाएगा। तो सिम्टम्स आपको क्लियर होगा कि माइंड में कोई भी सिम्टम्स नहीं होगा। और मॉडरेट या सीवियर का केस आएगा तो आपको 3 सिम्टम्स मिलेंगे, बेसिक सिम्टम्स। सबसे पहले पेन मिलेगा, वीकनेस मिलेगा और ऑर्गन फेलियर मिलेगा। ऑर्गन फेलियर के अगर सबसे बड़ा कॉज क्या आ जाता है? हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वो रिस्क है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने का। फिर हम लोग ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है? वो मेजर करता है ब्लड प्रेशर को। साथ ही साथ ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड आपकी जो भी डिग्री होती है ब्लॉकेज की उसको चेक करता है, ये आर्टेरियल ब्लड फ्लो में। और जो मैंने ये हाईलाइट करा, डिग्री ऑफ एनी ब्लॉकेज एंड द स्पीड ऑफ आर्टेरियल ब्लड फ्लो, तो इस लाइन को आप याद कर रखिएगा। ये लाइन आपकी ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड में। कभी कभी एमसीक्यू इस लाइन से बहुत बन जाते हैं, इसीलिए मैंने इस लाइन को हाईलाइट करा। इस लाइन पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट आप उसका ईसीजी करा सकते हैं। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्लियर हो जाएंगे हार्ट के। फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई उसको हिस्ट्री तो नहीं, कोई ऐसा सिम्टम्स अराइज तो नहीं हुआ है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट आपके लिए कैसे हेल्पफुल है? कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो तो वो आपके हार्ट के रिदम को अफेक्ट करता है, तो सेम एज स्ट्रेस भी। नेक्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन या फिर एंजियोग्राम। तो एंजियोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आर्टरी टेस्ट को करता है, जिससे आपको पता चल जाता है आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज है या फिर आर्टरी नैरोइंग मतलब पतली हो गई है। नेक्स्ट अदर इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, जितना भी आपको अदर इमेजिंग टेस्ट याद हो वो आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग क्लिनिकल मैनेजमेंट को यूज करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम लोग ड्रग मैनेजमेंट को यूज करें। अगर हमारी कोई भी डिजीज कंडीशन ड्रग मैनेजमेंट से क्लियर हो जाएगी, फिर हम लोग उसको सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। अगर ड्रग मैनेजमेंट से हमारी कोई भी डिजीज नहीं हम कवर अप कर पा रहे, नहीं उसे कोप आउट कर पा रहे, फिर हम यूज करेंगे हमारी सर्जरी मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें मैनेजमेंट पे 5 मैनेजमेंट मेंशन है। स्टेटिन्स का यूज करेंगे जब कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना होगा। अगर आपने डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ा तो मैंने इसमें आपको बताया था कि हम लोग स्टेटिन्स का यूज करते हैं क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है। नेक्स्ट हम लोग एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। हम लोग बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज करते हैं क्योंकि वो रिड्यूस करती है हमारे ब्लड प्रेशर को। हम लोग डायूरेटिक्स को यूज करते हैं क्योंकि वो लोअर करती है हमारे ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम लोग ACE इनहिबिटर भी कहते हैं। ये प्रिवेंट करती है नैरोइंग ऑफ आर्टरी को। इससे आपको क्लियर होगा कि मैनेजमेंट में आपको कैसे करना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सर्जरी। तो सर्जरी में इंपॉर्टेंट सर्जरी 2 है। आप इसमें 5 मेंशन करिए तो आप लर्न कर सकते हो 5, बट आपको मेनली 2 या तो होनी चाहिए क्योंकि आपको इसमें पॉइंट्स में मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी का मतलब होता है अगर यहाँ इस आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम लोग यहाँ कट करने की कट करके और यहाँ से इसको लाइगेट करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं बाईपास सर्जरी। दिस इज परफॉर्म बाय यूजिंग अ वेसल फ्रॉम अ डिफरेंट साइट इन अ बॉडी और अ सिंथेटिक ट्यूब टू डाइवर्ट ब्लड अराउंड द ब्लॉक्ड और नैरोड आर्टरी। आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है? हम लोग कैथेटर का यूज करते हैं, जिससे हमारी एक्सपेंशन होता है आर्टरी का, उससे हम लोग इंसर्ट करके और हमारा जितना भी वर्क होता है आर्टरी से हम लोग कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी आप जानते हैं एंजियोग्राम की बात करते हैं। एंजियोग्राम भी आपका आर्टरी से रिलेटेड होता है और एंजियोप्लास्टी भी आपकी आर्टरी से रिलेटेड है। This is performed by using a catheter and a balloon for expansion of the artery and sometimes involve insertion of a stent in to avoid closure of the arteries। तो आपको क्लियर हो गया एंजियोप्लास्टी। एक डाउट होगा स्टूडेंट्स को, जैसे कि अगर मैं बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस करे, जिसमें रिड्यूस हो रहा ब्लड प्रेशर और एक में लोअर हो रहा ब्लड प्रेशर। तो रिड्यूस और लोअर में क्या फर्क है? क्योंकि हम लोगों ने रिड्यूस के लिए बीटा ब्लॉकर और लोअर के लिए डायूरेटिक्स को यूज करा है। तो इसका डिफरेंस ये है, रिड्यूस का मतलब होता है कि हम लोग उसमें देखते हैं एज के अकॉर्डिंग, और लो में हम लोग यूजुअली किससे रिफर करते हैं? हाइट के अकॉर्डिंग। तो आपका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आया या फिर कोई भी पॉइंट से प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू।